नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन को। जी हाँ भाई, प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं और ये इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर वहां पे अंग्रेजी की परीक्षा होती है तो वहां पे प्रेपोजिशन से क्वेश्चन जरूर ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। प्रेपोजिशन से आपको डर इसलिए लगता है, ये आज चैप्टर आपको भारी इसलिए लगता है बिकॉज कि आप लोगों ने कभी इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक है। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये चैप्टर कितना आसान है, कितना इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार में प्रेपोजिशन क्या होता है, इसकी जरूरत क्या होती है। तो जैसा कि आप इसका नाम ही देख रहे हैं, प्री और प्लस में पोजीशन, तो दो शब्द है अपने पास, एक है प्री, एक वर्ड है प्री और एक वर्ड है पोजीशन। तो इन दो वर्ड से मिलके बनता है प्रेपोजिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब कोई प्लेस, कोई जगह। तो प्रेपोजिशन जनरली होता क्या है कि ये किसी चीज के बिफोर में, किसी चीज के पहले आता है और ये कुछ काम करता है। क्या काम करता है इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन हाँ देखो, ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि ये किसी चीज के पहले आता है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये किसी वर्ड के पहले ही आएगा। कहने का मतलब ये है, देखो पहले नॉर्मली हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं। तो परिभाषा है कि प्रेपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू रिलेट दैट नाउन स्लैश प्रोनाउन टू एनी अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। देखो प्रेपोजिशन क्या होता है, ये किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले यूज होता है और जिस भी नाउन और प्रोनाउन के पहले ये यूज होगा उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन ये सेंटेंस में किसी के साथ जोड़ेगा। आई बात समझ में? देखो ये एक परिभाषा हो गई नॉर्मल सी प्रेपोजिशन की, लेकिन प्रेपोजिशन भाई ये इन लिमिट्स से पड़े हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस परिभाषा में नहीं लिखी गई हैं। जैसे कि ये जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आए, ये बाद में भी आ सकता है और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। इस वीडियो में हम लोग उन सारी बातों को जानेंगे, मतलब प्रेपोजिशन के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है ना। तो ये बात तो हो गई प्रेपोजिशन को लेके कि भाई ये किसी सेंटेंस में आएगा, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा, ये बात भी ठीक है। और आगे क्या करेगा, उस नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन या कोई भी मतलब उसमें वर्ड हो, उस वर्ड के साथ ये रिलेशन जोड़ देगा। तो आप अगर एक वर्ड में बोलो कि प्रेपोजिशन क्या है तो आप कह सकते हो कि ये एक रिलेटिंग वर्ड है। ये क्या है? ये एक रिलेटिंग वर्ड है। कहने का मतलब ये रिलेशन जोड़ता है, ठीक है ना। किसका रिलेशन? नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन। और किससे जोड़ता है? सेंटेंस में किसी भी वर्ड से। तो देखो जी, एक एग्जाम्पल है अपने पास कि आई वेंट टू रोहन यस्टरडे। मैं रोहन के पास गया। और कब गया रोहन के पास? कल गया। तो ये रोहन है, ये मैं हूं और यहां जाने की क्रिया हो रही है। मैं गया, कहां गया? रोहन के पास गया। तो रोहन और ये गया के बीच में क्या है? एक जुड़ाव नहीं है, मतलब यहां कुछ एक कमी महसूस हो रही है, किसी एक ऐसे वर्ड की जरूरत पड़ रही है जो इस रोहन को इस बाकी के सेंटेंस से जोड़े, ठीक है ना। और वो वर्ड है यहां पे टू। तो ये टू क्या कर रहा है? ये इस रोहन को इस बाकी के सेंटेंस से जोड़ रहा है। आई बात समझ में? तो ये रिलेट कर रहा है
तो ये जो रिलेटिंग वर्ड है यही है प्रेपोजिशन। ओके, एक और एग्जांपल अगर आप देखो, ही केम टू हर, ही केम टू हर, कहां आया भाई, वो आया, ठीक है ना, और ये कहां आया, उसके पास। तो ये जो हर है इसका रिलेशन हमको जोड़ना है, और इसका रिलेशन जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया TO2। तो ये जो वर्ड है इस हर का रिलेशन इस बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, तो फिर ये टू जो हो गया ये हो गया प्रेपोजिशन। ये है मंडे, ऑन मंडे, सोमवार को आया। तो ये जो मंडे है बेचारा, इस मंडे जो है ना, अगर इसको मान लो यहां से ऑन मिटा दिया जाए, ठीक है ना, अगर यहां पे ऑन न लगाया जाए, ही केम टू हर मंडे, अब ये तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है ना कि वो उसके पास आया मंडे, मंडे उसके पास आया। अरे नहीं भाई, मंडे उसके पास नहीं आया, वो मंडे को उसके पास आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि यहां पे जैसे ही आप ये प्रेपोजिशन हटाते हो एक कमी महसूस होने लगती है, और वो जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए, मतलब इसको रिलेट करने के लिए बाकी के सेंटेंस के साथ हमको क्या होता है, हमको जरूरी होती है प्रेपोजिशन की। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रेपोजिशन क्यों यूज करना होगा। अगर आप यहां से ये ऑन हटा दो, ये टू हटा दो, तो फिर क्या होगी, एक मीनिंग में थोड़ा सा एक कमी नजर आएगा आपको। आई बात समझ में, और वो चीज, वो वर्ड ठीक से रिलेट नहीं कर पाएगी बाकी के सेंटेंस के साथ। कोई दिक्कत परेशानी? तो ऐसी स्थिति में रिलेट करने के लिए, रिलेशन जोड़ने के लिए हमको जरूरी होती है किसकी, हमको जरूरी होती है प्रेपोजिशन की। ओके, आगे देखो जी, एक बात मैंने लिखी है कि प्रेपोजिशन टेक्स इट्स ओन ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। She ate an apple. She bought an apple from market. अब आप देखो जी, इसमें दो सेंटेंस अपने पास हैं। सी एट एन एप्पल, उसने खाया, और क्या खाया, एक एप्पल, एक सेब खाई उसने। तो ये जो सेब है ना, ये इस वर्ब से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और सी बॉट, उसने खरीदी, क्या खरीदी, एक एप्पल, क्या, एक एप्पल। ये एप्पल इस बॉट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कहां से खरीदी मार्केट से खरीदी, बाजार से खरीदी। कहां से खरीदी, तो मार्केट से खरीदा उसने, उसने बाजार से खरीदा। तो ये बाजार जो है, ये मार्केट जो है, ये जैसे मान लो अगर यहां से आप फ्रॉम हटा देते हो तो क्या हिंदी आती है, सी बॉट एन एप्पल, उसने एक सेब खरीदा मार्केट। क्या मार्केट, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो यहां पे एक कमी महसूस हो रही है, ये मार्केट ठीक से इस सेंटेंस से नहीं जुड़ रहा है। सी बॉट एन एप्पल, उसने एक सेब खरीदा मार्केट, क्या मतलब समझ रहे हैं आप, एक कमी महसूस हो रही है, ये मार्केट ठीक से इसके साथ नहीं जुड़ रहा है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे एक प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं, फ्रॉम का। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप ये प्रेपोजिशन लगाते हो फ्रॉम, क्या होता है कि ये मार्केट जो वर्ड, जो बेचारा अकेला पड़ा हुआ था उस साइड में, ये बड़ी ही आराम से, आसानी से इस सेंटेंस के साथ जुड़ जाता है। तो फिर ये फ्रॉम वर्ड क्या है, प्रेपोजिशन है। आप इतना तो समझ ही गए होंगे प्रेपोजिशन है, कहां लगता है, कब लगता है, ये बात की बात है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप तो प्रेपोजिशन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। मैंने बोला कि प्रेपोजिशन अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेता है, प्रेपोजिशन टेक्स इट्स ओन ऑब्जेक्ट।
इसका क्या मतलब हुआ भाई कि प्रेपोजिशन अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेता है। तो देखो सी एट उसने खाया, क्या खाया, एन एप्पल, उसने एक सेब खाई, ठीक है ना। तो ये जो एन एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, आप कहोगे कि ये तो मुझको पता ही है, ये कौन सी नई बात है। मैंने कहा देखो बाबू ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब का है। ये किसको जवाब दे रहा है, वर्ब को जवाब दे रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। सी बॉट उसने खरीदा, क्या खरीदा, एक सेब। तो ये जो एप्पल है ना ये ऑब्जेक्ट है और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ओके ना। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये मार्केट ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है, इसको इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है आपका इस प्रेपोजिशन का। तो कहने का मतलब ये कि जो प्रेपोजिशन होता है उसका खुद का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मार्केट क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। एन एप्पल क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। बस अंतर ये है कि मार्केट जो है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये एप्पल जो है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो प्रेपोजिशन की अपनी खुद की ऑब्जेक्ट होती है, वर्ब की भी अपनी खुद की ऑब्जेक्ट होती है। आई बात समझ में। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा और वर्ब का भी ऑब्जेक्ट कोई नाउन और प्रोनाउन होगा। तो अभी इस क्लास में चूंकि बात प्रेपोजिशन की हो रही है इसलिए थोड़ा सा अब इनके बारे में और डिटेल करते हैं, ओके। आगे देखेंगे, अब आगे बात करेंगे कि अगला एग्जाम्पल है अपना कि रोहन वेंट टू रानी। अब ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं रोहन वेंट टू रानी, तो आप कह रहे हैं कि जी सर हम इतना समझ पा रहे हैं कि ये जो टू है ये है प्रेपोजिशन, ये क्या है, ये है प्रेपोजिशन, ओके। और ये रानी क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। रोहन वेंट टू रानी, रोहन रानी के पास गया, ठीक है ना। अगर आप यहां से टू हटा दोगे तो फिर ये रानी जो वर्ड है ये इस बाकी सेंटेंस के साथ नहीं जुड़ पाएगी, तो यहां पे टू लाना जरूरी है, ठीक है ना, ओके। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये है प्रेपोजिशन, ये है ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। तो मुझको अब ये चीज आपको समझानी है, आपको ये चीज बतानी है कि देखो भाई एक प्रेपोजिशन होगा, ओके, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और जब ये प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों मिलते हैं तो फिर बनता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। फिर क्या बनता है, फिर बनता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप कहोगे अच्छा ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। ये टू प्लस रानी जो है, ओके, ये टू प्लस रानी जो है ये क्या है, आप कहोगे सर टू प्रेपोजिशन है, ओके। रानी क्या है, ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का, और ये टू रानी जो है इतना ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ओके। आप कहोगे फ्रेज क्या होता है, अरे मैंने बोला कि भाई इडियम्स एंड फ्रेज के 5 पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं अभी तक, जाके उनका पहला मतलब जो उसका पहला है वीडियो उसको जाके देख लो, इडियम्स एंड फ्रेज का पार्ट 1, वहां आपको फ्रेज पता चल जाएगा। बार बार एक ही चीज को हर वीडियो में तो मैं बताता नहीं रहूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ओके। तो फिर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो क्या होगा इसका, ये क्या होता है, तो ये फ्रेज क्या होता है वो तो वहां पे बात तो हो गई है, ठीक है। इससे क्या करना है, तो क्या करना है चलो आगे आपको दिखाते हैं और एक एग्जाम्पल को समझाते हैं। आपको एक बात समझानी है मुझको, ठीक है ना, उसी बात को हम लोग समझेंगे। हाँ देखो जी,
एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, ये तो रहने दो इसको, आई वेंट देयर, ठीक है, ध्यान से देखना। आई वेंट देयर, रोहन वेंट टू रानी। अच्छा, यहां आई की जगह पे रोहन ही लिख देते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। रोहन वेंट देयर, रोहन वहां गया, रोहन रानी के पास गया, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे इस वाले सेंटेंस में कि रोहन कहां गया, तो आप कहोगे कि वहां गया। तो ये जो वर्ड है वहां, ये क्या है? ये जो वर्ड है वहां, ये क्या है? फिर आप कहोगे कि सर ये तो एडवर्ब है ना। ये क्या है? एडवर्ब है, और ये बता रहा है कि रोहन कहां गया। ये क्या है? एडवर्ब है। ओके, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये एडवर्ब है। एडवर्ब कौन होता है? जो वर्ब के बारे में बताता है कुछ, जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताता है, या जो खुद अपने ही बारे में कुछ बता लेता है। एडवर्ब तीन चीजों के बारे में बात करता है। वो वर्ब के बारे में बात करता है, एडजेक्टिव के बारे में बात करता है, एडवर्ब खुद अपने बारे में बात करता है। कभी कभी कुछ केस में और भी इसके काम हो सकते हैं, लेकिन मेनली इन्हीं तीनों के बारे में बात करता है वो। तो एडवर्ब है ये, ठीक है। ये बता रहा है कि रोहन कहां गया। तो मैं आपसे अगर पूछूं भाई कि यहां पे रोहन वेंट टू रानी, तो ये जो टू रानी है, ये भी तो वही चीज बता रहा है ना कि रोहन कहां गया। देखो, ये बता रहा है रोहन कहां गया। आपने कहा जी सर, रोहन कहां गया? वहां गया। ये क्या बता रहा है? अरे ये भी तो वही बता रहा है ना कि रोहन कहां गया। रोहन कहां गया? रानी के पास गया। रोहन कहां गया? वहां गया। आप कहोगे कहना क्या चाहते हैं? मैंने बोला कि देखो, अगर ये एडवर्ब है तो फिर ये एडवर्ब क्यों नहीं हो सकता? अरे ये भी तो एडवर्ब हो सकता है। आप बोलोगे कि क्या ये आप कहना चाहते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब होता है? मैं कहूंगा कि देखो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब होता है। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब भी होता है। अरे इसका क्या मतलब हुआ? प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब भी होता है, कहने का मतलब कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब की तरह ही काम करता है। ओके, तो आप कह सकते हो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एक एडवर्ब ही है, बाकी कुछ नहीं है। वो भी जस्ट एक एडवर्ब है, वो भी एक एडवर्ब की तरह काम करता है, और वो कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्ब की तरह भी काम करता है, और वो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ओके, आप कहोगे ये सब क्या? एक बार फिर से रिपीट करें, देखो फिर से समझो। प्रेपोजिशन एक वर्ड है, ओके, नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है और उस नाउन प्रोनाउन का रिलेशन पूरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है। प्रेपोजिशन जिस नाउन प्रोनाउन के पहले लगेगा, वो नाउन प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये प्रेपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट दोनों मिलके बनाएंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एक एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है, इसलिए प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या हुआ? ये एक एडवर्ब हुआ। और क्या? और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? अब देखो भाई, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रोहन वेंट देयर, ठीक है ना। अब किसी ने बोला कि देखो, रोहन वेंट टू देयर,
आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता भाई, टू क्यों नहीं लग सकता यहाँ पे? तो आप जो नियम रटे हो ना, कौन सा नियम बच्चे रट लेते हैं कि एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अरे भाई क्यों नहीं होता है ये समझो कि प्रेपोजिशन का प्रयोग किस लिए होता है। अरे प्रेपोजिशन बनाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, और प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब एडजेक्टिव होते हैं। तो भाई जब प्रेपोजिशन का यूज करके आप एडवर्ब बना रहे हो तो आप क्या चाहते हो, एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन लगा के एडवर्ब को डबल एडवर्ब बनाना चाहते हो क्या? समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब अगर आप यहां प्रेपोजिशन लगा दोगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि प्रेपोजिशन का काम ही एडवर्ब बनाना। तो जब इसका काम है एडवर्ब बनाना, वो पहले से एडवर्ब है, अब उसको क्या एडवर्ब बनाओगे? वो चीज जो पहले से ही एडवर्ब है उसको एडवर्ब क्या बनाओगे? अब समझ में आ रही है बात? तो इसलिए यहां नहीं लगेगा टू, इसलिए ये गलत है टू। ओके, तो इस बात को समझें, ठीक है ना? ये सारे प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बाकी प्रेपोजिशन तो हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना? पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। ओके, अब आप कहोगे कि सर देखो आपने ये बताया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब होता है, ठीक है, आपने ये बताया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव भी होता है, तो एडजेक्टिव का एक एग्जाम्पल भी तो दो। मैंने कहा कि देखो बच्चा ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ही तो है। द फ्रेंड ऑफ रोहन केम यस्टरडे। ओके, आप कहोगे जी हाँ, यहां प्रेपोजिशन मुझको दिख रहा है। ओके, यहां ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, और ये प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? ये प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलके और क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये बना रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? तो अरे भाई हमने क्या बताया कि एडवर्ब जो होते हैं वो तो वर्ब में, एडजेक्टिव में और किसी एडवर्ब में कुछ जोड़ते हैं। और आपने पढ़ा तो होगा ही कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? वो तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑफ रोहन हिंदी निकालो, द फ्रेंड ऑफ रोहन, रोहन का दोस्त, केम यस्टरडे कल आया था। तो भाई किसका दोस्त? रोहन का दोस्त। तो ये जो दोस्त है ना, ये तो भाई ये तो क्या है? ये तो नाउन है, और इस नाउन में ये आ रहा है, ये ऑफ रोहन इसमें कुछ मीनिंग जोड़ रहा है। आई बात समझ में? ये इसमें कुछ ऐड कर रहा है। तो जब नाउन में कुछ ऐड हो रहा है तो फिर तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये एडजेक्टिव हुआ ना, ये तो एडवर्ब नहीं हुआ। अच्छा आप छोड़ो ये सब, अगर समझ नहीं आ रही है बातें तो आप इतना समझो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव कब होगा? जब वो नाउन में ऐड करेगा, और एडवर्ब कब होगा? जब वो किसी वर्ब में, किसी एडजेक्टिव में, किसी एडवर्ब में ऐड करेगा। जैसे आई गो टू, है ना, या फिर एक सिंपल सा ही सेंटेंस लिखते हैं कि आई प्ले क्रिकेट ऑन मंडे। मैं सोमवार को क्रिकेट खेलता हूं। तो यहां ऑन प्रेपोजिशन है, मंडे ऑब्जेक्ट है, ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और ऑन मंडे सोमवार को क्या? सोमवार को क्रिकेट खेलता हूं। तो ये कब खेलता हूं? सोमवार को खेलता हूं। ये ऑन मंडे इससे आके इसका कुछ कर रहा है, इससे जुड़ रहा है, ये वर्ब से बात कर रहा है।
इसका इस क्रिकेट से कुछ खास मतलब नहीं है। आई प्ले ऑन मंडे, मैं सोमवार को खेलता हूं, ठीक है ना। तो ये प्ले से जुड़ रहा है, प्ले से कनेक्ट हो रहा है, वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है मीनिंग, तो ये वर्ब में ऐड कर रहा है, तो ये तो फिर एडवर्ब है। ओके, ये तो फिर क्या है, एडवर्ब है। ओके, तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना, ये आशा है हमारी। ओके भाई, अब देखो आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, ठीक है। और मेन मुद्दे की बात है कि सर हम लोगों को आपको सिखाना होगा कि प्रेपोजिशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये बताना होगा, ठीक है ना। और बताना होगा कि इसमें आप पढ़ाने वाले क्या हो, केवल कॉन्सेप्ट चलने वाला है, कुछ चलने भी वाला है। तो देखो बच्चा, प्रेपोजिशन तो ऐसे प्रकार वकार छोड़ो, है ना। प्रेपोजिशन हम लोगों को ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे तो एक ऐसे सिंपल प्रेपोजिशन, आपको भी ये सिंपल प्रेपोजिशन क्या होता है, नॉर्मल सुने नहीं हो, बाई, विद, ऑन, ओवर, अरे ये सब सिंपल ही तो है। फिर दूसरा वाला अब मैं कह दूंगा एक डबल प्रेपोजिशन। आप कहोगे ये डबल वाला कौन सा, मैं कहूंगा कभी कभी होता है कि दो दो प्रेपोजिशन एक में मिल जाते हैं, जैसे इन टू, अप टू, ओके, ये सब सुने हो आप, ऑन टू, है ना, तो ये सब डबल प्रेपोजिशन है, ठीक है। टुगेदर विद, अलोंग विद, ओके, ये सारे। कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत सारे प्रेपोजिशन लंबे लंबे, इन फ्रंट ऑफ, इन एडिशन टू, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग ना प्रेपोजिशन कैसे पढ़ेंगे, देखो प्रेपोजिशन पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग पढ़ाते हैं प्रेपोजिशन ऐसे कि वो एक प्रेपोजिशन उन्होंने लिया, ठीक है, और एक उन्होंने पढ़ा दिया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसमें पूरा प्रेपोजिशन का यूज प्लेस वाला सब पढ़ा दिया। एक हो गया प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एक उन्होंने पढ़ा दिया प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी प्रेपोजिशन लोग पढ़ता है। हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक एक करके प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। जैसे एक वीडियो आएगा बाई का वीडियो आया, उसमें बाई का एकदम टोटल खत्म, उसमें बाई का जो भी कॉन्सेप्ट होगा सब एक ही कॉन्सेप्ट में पढ़ लेंगे, एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। एक प्रेपोजिशन आएगा विद का, तो विद से जुड़े हुए जितने कॉन्सेप्ट होंगे उसमें सारे के सारे पढ़ लेंगे। एक आएगा आपका वीडियो ऑन, ओवर, ये सब मिला के, है ना, तो ये सब मिला के जब वीडियो आएगा तो फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें सारे के सारे ऑन, ओवर वगैरह वगैरह जो भी प्रेपोजिशन है वो सारे के सारे एक में पढ़ लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग प्रेपोजिशन के वीडियोस लाते रहेंगे टाइम पे, ठीक है ना। तो इंतजार करें अगले वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग study.com।